दिन पर दिन नए शिखर छू रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इन सब के बीच पिस रही है जनता। और सबसे ज्यादा लाले पड़ रहे हैं तो वो हैं आम आदमी के। थाली से खाना छिन रहा है, गाड़ी से पेट्रोल छिन रहा है। इतना ही नहीं, सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने से गरीबों के घरों का लकड़ी का चूल्हा भी जलने लगा है। तो आपको बता दें, पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि आज और कल की अगर बात की जाए तो पिछले आज और कल के दिन में पेट्रोल और दाम के बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इस वजह से कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से पार पहुंच चुके हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की बात की जाए तो लगातार सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्याज की बात करें तो प्रति किलो प्याज 60 रुपए के ऊपर हो गया है। इस वजह से आम जनता की थाली से प्याज नदारद हो गया, गायब हो गया है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर में भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर जनता में एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ रही है। आपको बता दें, फरवरी महीने में तीसरी बार सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम 25 रुपए की बढ़ोतरी इसमें हुई है और दिल्ली में अब सिलेंडर का दाम 794 रुपए हो गया। फरवरी में गैस सिलेंडर में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें, फरवरी में यह तीसरी बार है जब सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 100 रुपए का इजाफा अब तक हो चुका है। तो आपको बता दें, लगातार पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ ही रहे थे और अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए और ज्यादा बढ़ गए हैं। महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें, फरवरी में गैस सिलेंडर के दाम अब तक 100 रुपए इजाफा इसमें हो चुका है। जनता पर पड़ रहा है महंगाई का असर। आपको बता दें, यहां पर लगातार पेट्रोल, डीजल, साथ ही साथ गैस सिलेंडर और अब सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरी बार है जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में अब सिलेंडर का दाम 794 रुपए हो गया है। वहीं फरवरी में गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार पेट्रोल, डीजल, साथ ही साथ एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ अब सब्जियां भी लगातार महंगी होती हुई नजर आ रही हैं और इसका असर साफ तौर पर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, ये तीसरी बार है जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 100 से ज्यादा अब तक दाम बढ़ चुके हैं। तो आपको बता दें, महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है और अगर गैस सिलेंडर की बात की जाए, एलपीजी सिलेंडर की अगर बात की जाए तो लगातार तीसरी बार ये इजाफा हुआ है और 100 रुपए फरवरी के महीने में बढ़ चुके हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सब्जियों की बात की जाए तो इस पर भी महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्याज की अगर बात की जाए तो प्रति किलो प्याज 60 रुपए के पार पहुंच गया है और इस वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो एलपीजी गैस सिलेंडर में अब तक तीसरी बार ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक बार फिर से 25 रुपए और महंगा हो गया है गैस सिलेंडर। आपको बता दें, अब तक ये तीसरी बार है जब गैस सिलेंडर के दाम फरवरी के महीने में बढ़े हैं और 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें, ये 3 बार बढ़ोतरी हुई है और 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी एलपीजी गैस सिलेंडर में अब तक हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता काफी ज्यादा इससे परेशान हो चुकी है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से आम जनता पर महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और आपको बता दें, घरेलू सिलेंडर के दाम 25 रुपए एक बार फिर बढ़ गए और लगातार ये तीसरी बार है जब 100 से ज्यादा की बढ़ोतरी अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम के साथ, आप माफ करिएगा, यहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर में हो चुकी है और जनता पर एक बार फिर से महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इसी खबर जानकारी के साथ दिल्ली से अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस, ये तीसरी बार है जब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और इन 3 बारों में 100 से ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। क्या वजह है कि लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने की मेन वजह जो है वो ये है कि हर 10 से 15 दिन के ऊपर जो कंपनियां हैं वो गैस के प्राइस को रिव्यू करती हैं और उसी हिसाब से गैस के दाम को बढ़ाती हैं और घटाती हैं। यही वजह है कि जो 3 फरवरी को
694 रुपए की गैस बिक रही थी वो अब 794 रुपए की बिक रही है। 4 फरवरी को सबसे पहले 25 रुपए दाम बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 14 फरवरी को जो है वो 50 रुपए का दाम बढ़ाया गया एलपीजी जो गैस सब्सिडी सिलेंडर हैं 14 किलो के, और अब आज फिर जो है वो गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की वृद्धि हुई है। और लगभग अगर दिसंबर के महीने से हम निकालें तो 200 रुपए के आसपास की वृद्धि जो है वो गैस सिलेंडर के दाम में हो चुकी। तो 794 रुपए का गैस सिलेंडर 14 किलो का जो गैर सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर है वो इस वक्त दिल्ली में मिल रहा है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जनता के ऊपर जो है वो महंगाई की मार अब बढ़ी है। लगातार बीते कई दिनों से पेट्रोल के दाम में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन 2 दिन आज और कल पेट्रोल के दाम में जनता को थोड़ी सी राहत मिली और कोई किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जो है प्राइस में नहीं हुआ। लेकिन आज से जुड़ गए हैं अनूप, लगातार कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 100 रुपए से ज्यादा की वृद्धि पिछले 3 बार में हो चुकी है। इसका आम जनता पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? देखिए मनीष, बिल्कुल है, ये सरकार को जो है सोचना होगा और जाहिर सी बात है कि इस पे जो है लगाम लगानी होगी, क्योंकि जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो लगातार जो है महंगाई की मार झेल रही है। अब लगातार जो है गैस जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सीधा जो है इसका असर है जो लोगों के घरों में जो रसोई है उस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि यदि गैस सिलेंडर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो असर है तमाम अन्य चीज़ों पे भी पड़ता है। जो पब्लिक है, जो आम जो है जनता है, वो लगातार जो है डिमांड भी कर रही है कि महंगाई पहले से ही ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन अभी जो है वो पूरी तरह से पब्लिक ने जो है झेला है। लॉकडाउन में तमाम जो है वो लोगों की जो आय का जो स्रोत है वो काफ़ी कम हो चुका है। लोगों के पास पहले से ही जो है खाने और कमाने के जो है लाले पड़े हैं। ऐसे में लगातार जो है सिलेंडर के गैस जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका असर सीधे तौर पे जो है पब्लिक की जेब पे दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। लोग नाराज हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं सरकार से बार बार कि सरकार को जो है कंपनियों से बात करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह से अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने जो है काफ़ी दिक्कतें आएंगी। जो पहले जो है सिलेंडर जो है 600 कुछ रुपए में मिल रहा था, आज वो सिलेंडर 800 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। अब आप समझ सकते हैं ये महज जो है 1 महीने के भीतर ये हुआ है। तो यदि इस तरह से जो है गैस कंपनियां जो है अपनी मनमानी चलाएंगी तो जाहिर सी बात है इसका असर जो है सीधे तौर पे जो है देश की जो जनता है, प्रदेश की जो जनता है, रुकना चाहूंगा झांसी से जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ऐसे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ने के बाद सब्जी, उसके बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, कितना रोष है लोगों में? देखिए, झांसी की बात करें, जिस तरीके रसोई गैस के दाम आज फिर बढ़ गए, उससे झांसी की जनता में रोष है। तमाम लोग, तमाम महिलाएं जो इसका विरोध कर रही थी, लेकिन आज रसोई गैस फिर से दाम बढ़े हैं, उसमें काफी रोष दिख रहा है। लेकिन पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल के दाम भी, डीजल के दाम बढ़े हैं, किसान परेशान है। लेकिन बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में महंगाई कर तमाम लोग इतने परेशान है कि आए दिन ज्ञापन देते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं, महिलाओं में रोष है। उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले समय में अगर गैस के दाम कम नहीं होते हैं तो रोडों पे आकर ये लोग आंदोलन करेंगे। जी चलिए, लोकेश राय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, हमारे संवाददाता हैं। लोकेश, सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े, जिसका असर साफ तौर पर सब्जियों पर पड़ा, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं एलपीजी के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये महंगाई का सिलसिला जारी रहेगा और इससे आम जनता पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, आम जनता पर महंगाई की मार मनीष पहले की तरह ही पड़ने वाली है, क्योंकि अभी लगातार ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार रिव्यू कर रही हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से पेट्रोल के दाम भले ना बढ़े हों, लेकिन एक ही झटके में 25 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने से लोग खफा हैं। क्योंकि पिछले अगर हम 25 दिनों की बात करें तो फरवरी के महीने में ही केवल 100 रुपये की वृद्धि हो चुकी है पेट्रोल जो रसोई गैस के दाम पर है, और 1 दिसंबर से अब तक देखा 200 रुपये महंगा हो चुका है गैस सिलेंडर। तो लोगों का जो घरेलू बजट है वो बिगड़ गया है। दूसरी तरफ जो डीजल और पेट्रोल के दाम महंगे हुए हैं उससे टैरिफ बढ़ गया है, किराया बढ़ गया, उसका भी महंगाई पर असर साफ तौर पर दिखा जा रहा है। और जो लास्ट क्वार्टर है इस साल का, यानी कि
फाइनेंशियल ईयर का, उसमें ये माना जा रहा है कि जो लोकेश, आप कहते हैं यहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आसमान छू रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, और 55 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं ईंधन के दाम। और दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है, और दिल्ली में डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में 55 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 22 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में डीजल 55 दिनों में 7 रुपए 45 पैसे महंगा हुआ है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए पार हो गया। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आग लग रही है, लगातार प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 55 दिनों की बात की जाए, अगर 2021 की बात की जाए, तो लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को और जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अवैस, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल के कैसे दाम बने हुए हैं? क्या एक यही वजह है जिस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार भारत में बढ़ रहे हैं? देखिए, क्रूड ऑयल के जो दाम है वो इस वक्त $60 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है। हालांकि ये अगर मनमोहन सरकार की बात करें उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो तेल कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल तेल कंपनियां हैं, उनकी खपत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है, उनका माल ज़्यादा नहीं बिक रहा है, और यही वजह है कि क्रूड ऑयल का दाम जो है वो लगातार धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, और उसका असर साफ तौर पर भारत में जो तेल मार्केट है उसके ऊपर भी पड़ रहा है। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज दिल्ली में या देश में पेट्रोल डीजल के दाम में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन फरवरी के महीने में ही अगर बढ़ोतरी की बात करें तो लगभग 3.5 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, और अगर पूरा जनवरी और फरवरी की बात करें तो 7 रुपए के आसपास जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर महंगाई की मार जो है वो बहुत ज़्यादा भार जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सीधे ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो एक आदमी जो रोज़ सवारी कर रहा है बस से, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी अपनी यूज़ कर रहा हो या फिर गाड़ी या फिर अपनी बाइक यूज़ कर रहा हो। इसके अलावा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवैस, आप सभी लोग बने रहिए। तो आपको बता दें, लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर यह भी है, आप सभी लोग बने रहिए। आपको बता दें, लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, आज एलपीजी के दाम भी लगातार बढ़े हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए लोकेश राय, एसएस झा और अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अनूप के पास लेकर चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। अनूप, अगर लखनऊ की बात की जाए तो क्या कुछ असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? लोगों की जेब पर क्या कुछ असर बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम का देखने को मिल रहा है? देखिए मनीष, बिल्कुल है, पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो असर है वो सीधे तौर पे जो है मार्केट पे पड़ रहा है। मार्केट में जो चीज़ें हैं, चाहे वो खाने रोज़मर्रा के खाने की बात करें, सब्जियों की बात करें, सभी चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पेट्रोल और डीजल जो के दाम बढ़ेंगे तो इसका जो भाड़े पर असर पड़ेगा, जो सप्लाई है माल की उस पर जो असर पड़ेगा, और जब वहाँ से जो है चीज़ें महंगी होंगी तो वो मार्केट में आती हैं और आम तक जब पहुँचती हैं तो वो जो है दाम बढ़े होते हैं। यही वजह कि लोग परेशान हैं, चाहे हम सब्जियों की बात करें, चाहे आटे की बात करें, चाहे राशन की बात करें। इसके अलावा आप देखिए कुछ दिनों की ही बात है, और लेकिन जो मौरंग है उसके भी दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जो सरिया है उसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा असर जो है पेट्रोल और डीजल से जोड़ के देखा जा रहा है कि जब डीजल महंगा होगा तो जो भाड़ा है वो जो है बढ़ेगा, और जब भाड़ा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हैं उनमें जो है बढ़ोतरी होगी। तो सीधे तौर पर महंगाई की जो मार है वो आम पब्लिक के हर तबके के तक जो है पहुंच रही है, और अब लोग जो है ये उम्मीद सरकार से लगातार कर रहे हैं। मैं आपको मनीष बता दूं कि आज जो है कांग्रेस पार्टी है वो आज सड़कों पर उतरने वाली है। डीजल और पेट्रोल। लोकेश भी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। लोकेश, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जिसका असर लगातार सभी कमोडिटीज पर पड़ता हुआ नजर आता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो इन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पेट्रोल और डीजल के दाम का पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ असर इसका आम जनता पर अब देखने को मिल रहा है? देखिए, साफ तौर पर अगर पेट्रोल की कंजम्पशन को अगर आप देखें मनीष, तो 95% टू व्हीलर ओनर और जो चलाने वाले हैं उस पर पड़ता है। लेकिन अगर यही दाम डीजल के बढ़ते हैं तो कृषि क्षेत्र से लेकर के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है और जो उद्योग हैं उसके ऊपर भी इसका असर देखा जाता है, क्योंकि जनरेटर से लेकर तमाम चीज़ें डीजल से संचालित होती हैं। ऐसे नहीं माना जा रहा है कि आम आदमी तो परेशान है ही, क्योंकि चलिए आप सभी लोग बने रहिए। हुई थी, और अब स्थिति यह है कि अगर एक मिल जो पर्सन है
बताइए बताइए लोकेश, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मनीष, जो परिवार के लिहाज से देखा जाए तो पेट्रोल की महंगे होने से और डीजल महंगे होने से गाड़ियों का खर्च बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं इस बात से परेशान है कि पहले ही बजट बढ़ा है, दूसरी तरफ लगातार जो एलपीजी गैस सिलेंडर बढ़े हैं इसमें घर चलाना मुश्किल हो गया है। और सबसे अहम बात यह है कि अगले महीने ही ये माना जा रहा है कि स्कूल के नए एडमिशन होंगे, तो परिवार इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर एक तरफ बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सही, खर्चे लोकेश बढ़ते जा आपको रहे हैं। रोकना चाहूंगा। आमदनी पेट्रोल और डीजल के साथ साथ अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं और बाहर की मंडियों से आपूर्ति कम हो गई है, आसमान छूने लगा है प्याज का भाव। आपको बता दें 10 दिन में 2 गुने से ज्यादा महंगी हो गई हैं सब्जियां और 50 से 60 रुपए किलो में प्याज बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर सब्जियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसका साफ तौर पर असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ रहा है। एसएस झा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसएस, अगर यहां पर झांसी की बात की जाए तो क्या कुछ असर झांसी पर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बाजारों पर, मार्केट पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, बाजारों की बात करें तो बाजारों में रौनक नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। लोग अपने घर से जो कम पैसे है उसके पास है नहीं, इतना महंगाई हो, चाहे प्याज के दाम हो, चाहे आलू के दाम हो, टमाटर के दाम हो, मिर्ची के दाम हो, तमाम सब्जियों के दाम हो जो महंगे हो गए हैं। लेकिन जब जैसे रसोई गैस जो महंगी हुई है उससे लोग परेशान हैं। आज जो 25 रुपए बढ़े हैं इसको लेकर लोगों में रोष है, महिलाओं में रोष है। महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके महंगाई जो बढ़ रही है, हम अपनी बजट जो किचन का बजट हमारा बिगड़ गया है। लेकिन इस बात के लिए तमाम पूर्व में भी डीएम के ज्ञापन दे चुकी हैं महिलाएं, यहाँ के लोग तमाम पार्टी के लोग भी ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन महंगाई की बात करें तो महिलाओं का कहना है अगर आने वाले समय में अगर महंगाई के कम नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग परेशान हो जाएंगे और सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल अगर 1 रुपये महंगा होता था तो लोग चिल्लाते थे, लेकिन अब पेट्रोल के रेट आप देखें 88 रुपए 78 आपको हो रुकना गया है। चाहूंगा। दानिश हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे नोएडा में कैसे हालात बने हुए हैं और इसका क्या कुछ असर लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? लोगों में कितना रोष है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा रोष है, क्योंकि जो आम आदमी है उसकी इतनी ज़्यादा महंगाई से कमर टूट गई है। पिछले अगर हम दिसंबर से लेकर अब तक की बात करें तो जो घरेलू गैस सिलेंडर है 200 रुपये रेट बढ़ाए गए। यानी ये कहें कि 7 महीना तो हम लॉकडाउन में रहे हैं और उसके बाद भी लॉकडाउन में भी हमने बढ़ते हुए रेट दिए हैं। 200 रुपये बढ़ चुके हैं, आज फिर 25 रुपये 24 रुपये बढ़ाए गए हैं घरेलू गैस सिलेंडर पे। तो वहीं जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन महंगा, लेकिन जब डीजल के रेट बढ़ते हैं तो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो प्याज है इस वक्त 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, नोएडा में भी 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। कहीं ना कहीं कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं डीजल के दाम। जिस तरीके से लगातार दामों में वृद्धि हो रही है डीजल के, उससे कहीं ना कहीं अब ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर कृषि हो या फिर जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं, यानी जनरेटर का इस्तेमाल होता है, वहां पर ज़्यादातर जो मशीनें चलती हैं वो डीजल से चलती हैं। ऐसे में जो महंगाई की मार है वो हर चीज़ पर ना स्वाभाविक हो गई है। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो सड़कों पर आते हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे कि हाँ आखिर इससे निपटा कैसे जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि हाँ तेल और जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उसमें पुरानी सरकारों का हाथ है कि हाँ जो सरकार मौजूदा सरकार है वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आम आदमी का जो बजट है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। लोग जो, क्योंकि एक नौकरी पेशा व्यक्ति, मीडियम क्लास जो व्यक्ति होता है, वो जो उसको तनख्वाह वेतन मिलती है उसी में अपना पूरा बजट पूरे महीने का निर्धारित करता है। लेकिन लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर सब्जियां हो, इन में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उससे उसकी जो उसका पूरा बजट है वो पूरा बिखर गया है। अभी हाल में ही यूपी का बजट भी आया था, उसमें भी जो मीडियम क्लास लोग थे उनके लिए खास नहीं दिया